वक्रपंथा उज्जैनी में हर 12 वर्ष के अंतराल से क्षिप्रा के तटों पर सजने वाला यह सिंहस्थ या कुंभ का महापर्व हमारे आस्था भाव की अमर अभिव्यक्ति है। कुंभ का अर्थ है घड़ा जो जल से परिपूर्ण हो। एक अर्थ है वह प्रक्रिया जिसमें सांस भरकर रोकी जाती है। एक अर्थ है नश्वर शरीर और एक अर्थ है यह पूरा विश्व। यदि कुंभ अवंतिका में लगता है, महाकाल की देहरी पर सजता है, तो उसका अर्थ यह है कि यह समूचा ब्रह्मांड ही एक कुंभ है जिसके सर्जक या कुंभकार महाकाल है, काल को गढ़ने वाले महाकाल। इस विराट परिप्रेक्ष्य में यदि कुंभ स्नान का अर्थ खोजें तो यह लगेगा कि क्षिप्रा के जल में यदि स्नान कर लिया तो हमने मृत्यु को नकार दिया। उसका अर्थ है कि हमने उस जीवन शक्ति को अपने अंदर समेट लिया जो मनुष्यता को कभी मरने नहीं देगी। उसे जीवित रख वह हमेशा एक भेद दानव और मानव की बीच बनाए रखेगी। यदि क्षिप्रा में कुंभ स्नान किया तो उसका अर्थ यह हुआ कि हमने नहाकर दैहिक मृत्यु के भाव को सदैव के लिए विसर्जित कर दिया। हम अमृत संतान हैं और इसीलिए क्योंकि हम असुर नहीं हैं, हम देवता भी नहीं हैं जो शायद दैहिक रूप से अमर माने जाते हैं, लेकिन हम मानव हैं जो अमृत के सच्चे भाव के संरक्षक और संवाहक हैं। क्षिप्रा में स्नान कर उसके जल का आचमन करने का अर्थ हम यह नहीं लेते कि हमने अमृत पिया, बल्कि उसका अर्थ हम यह लेते हैं कि हमने अमरता को सदैव के लिए जी लिया। इस संदर्भ में हमारी मानवता देवत्व को पराजित करती है। हमारे यहाँ मोक्ष और अमृत एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हमारे यहाँ मोक्ष ही अमृत माना गया है। यदि हमारी चेतना में, हमारे दर्शन में हम देखें, इसलिए मुझे लगता है कि यह अमृत की बूंद के क्षिप्रा के में टपक जाने की कथा बड़ी व्यंजनात्मक है। इसकी व्यंजना में यह सत्य समाया है कि अमरता देह की नहीं होती, जीवन की नहीं होती, बल्कि वह उस जीवन शक्ति की होती है जिसके बल पर मानव की विजय यात्रा अविराम बनी रहती है। वह कभी थमती नहीं। मानव देह जाने कितनी जन्मती और विलीन होती रहती हैं, लेकिन मनुष्यता शाश्वत है। मानुष भाव कभी मरता नहीं। यही भाव अमृत है। यही भाव देह के विलीन होने के बाद भी मानवता को अमर बनाए रखता है। कोई नहीं जानता कि अमृत की बूंद किसी घड़े से, कुंभ से टपकी या नहीं टपकी। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कब अवंतिका के ऊपर से इस कुंभ को दानवों से झपट कर गुजरा और क्षिप्रा में कहाँ यह बूंद टपकी। यह सब मिथकीय लगता है। सत्य लगता है तो वह भाव जिसके कारण क्षिप्रा का प्रदूषण दूर हो जाता है और वह अमृतमय होकर उसमें डुबकी लगाने वाले प्रत्येक मनुष्य को अमृतमय बना देना चाहती है। और यही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से समूचे मानव मात्र को उस अमृत का संदेश देना चाहती है, जिस अमृत के कारण कर्म के रास्ते पर मानवता के कदम थमते नहीं। भारतीय आस्था का यह भाव इतिहास को भी पराजित कर देता है। करोड़ों लोग जो कुंभ स्नान के लिए इन दिनों उज्जैनी में जुट रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐतिहासिक गवाही के आधार पर इस महाकर्म पर्व को नहीं कसना चाहता। उसके लिए आज विज्ञान और साक्ष्य, सबूत सब महत्वहीन हो गए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण रह गया है तो वह है उसकी आस्था, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि तर्क की आंखें उसकी ऊंचाई को माप नहीं सकती। यही आस्था आज कल तक प्रदूषित हो रही क्षिप्रा को अमृतमयी बना रही है। यही आस्था आज बिखरे हुए विश्वास के तिनकों को इकट्ठा कर उन ऋषियों के लिए पर्णकुटी बना रही है, जिन ऋषियों के कृतित्व में वह अपने और इस देश के महिमामय भविष्य को देखना चाहती है। और यही आस्था रामघाट से लेकर मंगलनाथ तक और अंकपात से लेकर गढ़कालिका तक सघन रूप में फैलकर अपने आप को आश्वस्त कर रही है कि साधना का प्रभुत्व बड़ा प्रबल होता है। क्षिप्रा के तटों पर जाने कितने आकांक्षी मन जुटाए
ये सब मनुष्यता की यात्रा को अविराम और अमर बनाने की आकांक्षा लिए जुटे हैं। सब डुबकी लगाते हैं, अपने अकेले के लिए शायद ही कोई डुबकी लगा रहा हो, सब कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मृत्यु का विसर्जन और अमरता का आवाहन कर रहे हैं। अमृत को पाने की आकांक्षा कभी पूरी कहाँ होती है? शायद अतृप्ति ही अमृत का दूसरा नाम है। यदि अमृत अतृप्ति न हो तो मनुष्यता की यात्रा कैसे अनवरत और अविराम बनी रह सकती है? मुझे लगता है कि जितने अधिक अमरता के प्रति आस्था से भरपूर मानव क्षिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं और भविष्य में लगाएंगे, क्षिप्रा उतनी ही अमृतमय होगी, अमृतमय होती चली जाएगी।